जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मेरे, हम लोग आए शिमला। हवन है हमारे नाती का आज। उसका नामकरण, मतलब हवन भी होता है शुद्धि का और नामकरण भी होगा आज। तो बस हो गया अपना हवन शुरू। हम लोगों का ही वेट कर रहे थे, ये भाई हम लोग पहुंचे तो 11:30 का टाइम हो चुका है। 11 बजे पंडित जी आ गए थे, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, मतलब घंटे भर का रास्ता है वहां से, फिर भी होता ही है अपना। निकलो घर से तो हो ही जाता, लेकिन इन लोगों ने हमारा वेट किया था और बस हवन शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता है, ये भी जो भी मतलब विधि विधान होता है पहले, वे बहुत अच्छे पंडित जी थे। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, इन्होंने एक एक चीज ना काफी टाइम लगाया इन्होंने हवन करने में, एक एक चीज पूरे विधान से। और देखो हमारा नाती जो है अपनी नानी की गोद में बहुत विधान से किया इन्होंने, जितना भी मतलब पूजा पाठ किया ना, एक एक चीज मतलब पूरे विधान से समझा के बोल के वो किए इन्होंने। तो चलो देखो हवन कितने कड़वा है। तो बहुत अच्छे हैं और इतने सिंपल है ना। जो हमारी बिटिया है, इसके सास ससुर और हमारा जमाई तो कसम से देवता है बिल्कुल ये ना। तो लव यू ऑल, बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत प्यारे लोग हैं। मतलब दुनिया के वो होता है ना जो दिखावा छल कपट, उससे दूर ना बिल्कुल, मतलब इतनी प्योर सोल्स है ना ये। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके। और खैर बेटी को भी ऐसा नहीं लगता होगा मैं किसी दूसरे घर में गई हूँ, क्योंकि शायद माँ बाप से भी ज्यादा करते हैं ये लोग ना, बहुत प्यार करते हैं। हम लोगों को भी इतना मान इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना। तो चलो अभी तक उसको बच्चे को नहीं लेके आए थे ना, पूजा पाठ बाकी हो गया है। अब बच्चे का जो है वो नामकरण भी होगा और अपना बच्चे को भी मतलब थोड़ी देर पूजा में, क्योंकि यहाँ पे ना वो था अपना धुआं वगैरह होता ना, तो बच्चे को नहीं ज्यादा देर रखना चाहिए, तो लेके आए हैं, थोड़ी देर के लिए लाए हैं। इसका बालक का जन्म जो है, जो सिद्धार्थी नाम संवत्सर है, ये सिद्धार्थ है, यानी कि अच्छा संवत्सर है। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसका जन्म है, एकादशी का है। और जो है इस दिन 7 प्रविष्टे थे, इसके आषाढ़ शनिवार का जन्म है। बस हवन हो गया कंप्लीट और ये मतलब लास्ट जो है वो पूर्ण आहुति जिसको बोला जाता है, पूर्ण आहुति हो रही है। उसके बाद सूरज को जल वगैरह देते हैं। और पहली बार जो लड़की है ना, जब से मतलब डिलीवरी होती है ना, जो भी मतलब वो होती है लेडी होती है, डिलीवरी के बाद हमारे हिमाचल में ऐसे ही करते हैं। तो अब सूरज दिखाएंगे उसको, सूरज के मतलब इतने दिनों तक ना, जब तक 11, ये तो 13 दिन बाद कर रहे हैं हम लोगों के पहाड़ में, वैसे 11 दिन बाद होता है हवन। तो उसी दिन सूर्य दर्शन करवाए जाते हैं। उससे पहले लड़की जो है वो, लड़की क्या मतलब जो भी लेडी होती है वो बाहर नहीं निकलती है। तो अब इनको सूर्य के दर्शन करवाए जाएंगे। और जो मामा लोग हैं ना, मतलब जैसे मेरा अंशुल है, विक्की है, वो उसको करवाएंगे अपने भांजे श्री। बस आगे मामा, पहले अंशुल और विवेक, विक्की भी आया है अपना, विवेक नहीं वो विकास है, मैं विवेक ही याद आता है। विकास और अंशुल पहले जिस तरह से अपना विधि विधान से वो होता है, वो बांधी जाती है, मौली वौली बांध के टिका टुका लगा के, बस अब वो बच्चे को लेके वो जाएंगे दोनों बाहर और फिर सूर्य दर्शन करवाएंगे। और आप दोनों ने सूर्य को जल चढ़ाया, थोड़ा बच्चे को सूर्य के दर्शन भी। और बस इस तरह से अपना पहले सूरज को जल दिया जाता है। अभी ऊपर देखेंगे नहीं फिर दर्शन, लेकिन सूर्यदेव है ही नहीं, बारिश का मौसम बना पड़ा है, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। बस चलो ले चलो अंदर। बस वो लोग अंदर चले गए अपना सूरज को जल दे के, सूरज के दर्शन करके। सूरज है नहीं वैसे, लेकिन चलो वो जो अपना करना होता है ना, रीति करनी होती, रीति हो गई है। और देखो जरा, बहुत सुंदर, इतना प्यारा व्यू है ना इनके घर से, पूरा सामने का शिमला दिखता है। और ये देखो जी हमारा नाती बहुत प्यारा, मेरा गुग्गू सोया ही रहा, पूरा टाइम सोया रहा। बस अब अपना हवन कंप्लीट हो गया है और शुद्धि के लिए आपको जैसे कि वो है गंगा जल वगैरह वो करेंगे, मतलब ये भी अंदर बाहर। अब इसके बाद ना अपना लेडी उठना शुरू कर देते हैं। तो बस फिर प्रसाद वगैरह देके, भोग वगैरह देके इनको जो है वो कर दिया जाएगा।
मतलब आशीर्वाद दिया जाएगा और मतलब फ्री हो गया, बस फ्री कर दिया इनको। मित्राणाम दोस्तों, आयुष्मानम भव चिरंजीव, भगवान जो है बालक को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, चिरंजीव। बस हवन कंप्लीट हुआ, चाय पानी वगैरह हुआ उसके बाद, और फिर अब जो भी मतलब ये तो इस टाइम बुआ दे रहे हैं बच्चे को, गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, जो भी मतलब अपना वो होता है ना, देना लेना होता है, जैसे हम लोग आए हैं और इनके दाद की परिवार है, तो बस उसके बाद मतलब हवन के बाद अब दिया जाता है सारा ना, जो भी अपने रीति रिवाज है। और ये अंशुल दे रहा है भाई, ये प्यार होता है, बस देना लेना तो क्या, खैर ये तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं, मतलब देन लेन क्या होता, प्यार होता है अपना, वो प्यार दिया जाता है। ये हमारे नाती के मौसा मौसी, बस खाना तैयार था और बाहर बैठ के, अभी तो ठीक है मौसम, तो खाना खाने लगे हैं। That same evening, hours later. बस उसके बाद ना खाना खुना खा के हटे, इतनी बारिश हुई ना, कम से कम 1-1.5 घंटा, 6-6:30 बज चुके हैं और हम निकल गए, मतलब अब अपना घर के लिए प्रस्थान शुरू कर दिया। भाई इतनी सीढ़ियाँ है ना थक जाते हैं और बस निकल गए हैं। बारिश हो रही है स्टिल, अभी भी हल्की हल्की चल रही है, लेकिन जब हवन के बाद ना इतनी बारिश हुई ना, और कर लो अपना, इसके बाद तो आपको मेरे चंडीगढ़ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। लास्ट बार हिमाचल की वादियों के दर्शन कर लो, शिमला के दर्शन कर लो, मतलब यहाँ से ना जब आप शिमला आ जाओ ना, तो अपना जो बीता हुआ टाइम है ना वो याद आना शुरू हो जाता है। और इतना प्यारा, मतलब यहाँ पे ना इतना कोई अजीब सी मतलब खुशबू है इन हवाओं में ना, दिल नहीं करता यहाँ से वापस जाने को। तो बस, लेकिन घर तो खैर जब आए तो जाना तो है ही है वापिस। तो करो, दर्शन करो आप लोग भी वादियों के, और ले लो, जो नेचर प्रेमी है उनके लिए तो बहुत बड़ी ये मतलब वो होती है अपना गिफ्ट होती है नेचर के दर्शन करवाना। तो करो, नेचर के दर्शन करो। रियली शिमला को पहाड़ों की रानी जो कहा गया है ना, वो गलत नहीं कहा गया है। मतलब यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता जाने का ना। जब वो पीछे छूट रहा था ना शिमला, तो ये दिल कर रहा था कितना का कैप्चर कर लूँ, और काश पॉसिबल हो तो हम यहीं रुक जाए, मतलब इन वादियों में ना, यहाँ से ना निकलने का मन ही नहीं करता है। इतनी मतलब कुछ एक अलग सी भीनी भीनी सी जो खुशबू है ना इन वादियों की ना, वो अलग ही सुकून देने वाली होती है। और मतलब वो नेचर भी है ना, आप यहाँ की जो मतलब नेचर देख के ना, बेशक वो है अपना बहुत क्राउडेड है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है देखना। और वो देखो सामने ना हम जो बड़ट्टी के नजदीक वो एयरपोर्ट सामने ना, जाती बार नहीं दिख रहा था ना, लेकिन आती बार यहाँ से दिख रहा। वो देखो सामने आपको प्लेन सा दिख रहा है ना, ये अपना ये जो बड़ट्टी है, वो देखो सामने, ये एयरपोर्ट है अपना शिमला का ना। अब अगर किसी ने फ्लाइट लेनी हो बाहर के लिए कहीं के लिए, तो यहाँ से फ्लाइट ली जाती है, वो देखो सामने। Next morning. गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और देखो आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और हिमाचल की वादियों से मॉर्निंग की शुरुआत तो बहुत सुकून देती है। ये देखो चारों तरफ अपना चिड़ियों की आवाज़, कहीं से मोर की आवाज़ आ रही है, तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। और ताज़ी हवा सबसे ज़्यादा जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में आप वॉक करते हो तो आपको एक बहुत मतलब सुकून से भरी
शांति वाली सुबह और पूरा मतलब दिन जो है वो आपका बहुत अच्छा गुजरता है। ये देखो कहीं चिड़ियाँ, कहीं मोर की आवाज़ आ रही है। ये देखो मोर की आवाज़ सुनो। और आज का जो मौसम है ना, भगवान जाने, कल तो खैर यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। कल हम लोग शिमला थे, कल बहुत बारिश हुई है शिमला में, यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन आज ये देखो बरसात के दिन है, बस ऐसा ही रहता है, फॉग फॉग हो रही है। ऊपर वाला जाने भाई दिन धूप वाला होता है या अपना बारिश वाला होता है, ये तो पता ही कुछ नहीं चलता किस टाइम क्या हो जाए। ऐसा ही मौसम है हिमाचल का, पर लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। तो कर लो सुबह सुबह गांव की वादियों के दर्शन और सुन लो इन चिड़ियों की आवाज़ें। और वो देखो सामने ना, वो देखो माता का मंदिर है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस अंशुल चला गया था और मैं रुकी तो वो है ये ना स्पाटू है अपना सुबातू, यहाँ से ऊपर को रास्ता कॉलेज को जाता है। ये आर्मी एरिया है और हम लोग ना, मैं पता है क्यों शूट किया, इतना डरते थे ना यहाँ पे आर्मी वाले होते थे ना इस टाइम कॉलेज, क्योंकि हमने देखा नहीं था तो बहुत डरते थे, इसलिए मैंने शूट किया। मैं कहा याद आ रहा था मुझे वो अपना कॉलेज वाला टाइम। तो बस मैं निकल गई हूँ अपना, मैंने उधर से बस ले ली थी कुनिहार से धर्मपुर तक के लिए, क्योंकि जो डायरेक्ट बस थी ना वो आज नहीं गई और स्टिल बारिश लगी हुई है। बारिश शुरू हो गई थी, पर बारिश तब शुरू हुई जब मैं बस में बैठ चुकी थी। तो बस बाय बाय हिमाचल। और मन जो है वो उदास होना शुरू हो गया था, क्योंकि सामने जो है वो बिल्कुल सामने मेरा मायका है, मायका छूट रहा था। वो देखो बिल्कुल सामने मायका है मेरा, और हिमाचल जो है वो थोड़ी देरी में मतलब मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, क्योंकि मैं निकल जाऊंगी आगे। धर्मपुर से आगे जब निकलते हैं ना तो ये दिल करता है भी काश ना जाना होता, लेकिन देखो घर तो जाना ही पड़ता है। कब तक रह लेंगे, मुझे 15 दिन हो गए हैं, मैं 15 दिन यहाँ रुकी हूँ तो पता ही नहीं चला, लेकिन 15 दिनों का। तो बस बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।